प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस एंड जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता का है? तो कौन सा है? तो ये इसको हम मुख्यतः कह सकते हैं पश्चिमी घाट। क्या? पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं, चारों ऑप्शन को डिफाइन करते हैं। दक्कन की पठार की बात करते हैं तो दक्कन की पठार की बात करते हैं भारत के क्या दक्षिण, कहा दक्षिण में, क्या दक्षिण से पश्चिम तक फैला है, क्या पश्चिम तक फैला, पश्चिम तक फैला है। कौन? दक्कन के पठार। वही गंगा के मैदान की बात कर दे तो यह उत्तर भारत में मिलता है। कहां मिलता है? उत्तर भारत में। गंगा के मैदान जो होता है यहाँ उपजाऊ मिट्टी, क्या उपजाऊ मिट्टी। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक मुस्लिम संत, क्या डॉट, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको शेख सलीम चिश्ती का मुस्लिम संत थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। आइए चारों ऑप्शन को डिफाइन करते हैं। निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं। क्या? निजामुद्दीन औलिया एक दरगाह है जो बहुत ही फेमस है। ये कहाँ है? तो यह दक्षिण दिल्ली में पाया जाता है। क्या? दक्षिण दक्षिण दिल्ली में मिलता है। ठीक, कहा? दक्षिण दिल्ली की बात करते हैं, वहां मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी, क्या परजीवी रूप से पौधों से पोषण करता है? तो पौधों से पोषण कौन करता है? तो यह मुख्यतः कैक्स, क्या कैक्सक्यूटा, क्या कैक्सक्यूटा। ठीक, आगे देख, इसमें देखते हैं जू की बात करते हैं। जू को मुख्यतः हम क्या कहते हैं? जू की बात कर, ये किससे फैलता है? तो यह परजीवी के कारण फैलता है। क्या? परजीवी के कारण। ठीक, परजीवी के कारण यह फैलता है। ठीक, मलेरिया की बात करते हैं। क्या? मलेरिया की बात करते हैं तो मादा एनीफिलिज, क्या मादा मादा एनाफिलिज मच्छर काटने के कारण होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फूल का केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में कौन मौजूद होता है? तो यह मुख्यतः अंडप मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? अंडप की बात होता है। ठीक, आगे देखते हैं पुंकेसर किसको का, पुंकेसर की बात करते हैं तो यह नर भाग में होता है। किसमें होता है? नर भाग में होता है। ठीक, नर भाग में होता है, समझे ने। अब पंखुड़ियों की बात करते हैं। क्या? पंखुड़ियों की बात करते हैं तो यह फूल के प्रजनन भाग की रक्षा करता है। क्या? फूल के प्रजनन, क्या प्रजनन, प्रजनन भाग को, क्या प्रजनन भाग को रक्षा करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? क्या? प्रोपेन का आणविक सूत्र की बात करते हैं तो C3H है, H8 है। ठीक, सॉरी H8 है। वही आगे देखते हैं C6, क्या C6H6। अगर राज्य ऑप्शन में C6, क्या C6H6, यह मुख्यतः किसका सूत्र होगा? यह मुख्यतः बेंजीन का होता है। किसका होता है? बेंजीन का सूत्र होता है। ठीक, वही C4H10 की बात करते हैं, किसका सूत्र होता है? तो यह मुख्यतः ब्यूटेन का होता है। क्या? ब्यूटेन का सूत्र होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि जब किसी संकुचित श्रृंखली में छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह मुख्यतः किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर, क्या आई स्क्वायर R होता है। यह हीट का फॉर्मूला है। यह देखिए हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करता है बल्ब। क्या? बल्ब जो 100 वाट का बल्ब आता था पहले, वह हीट के फॉर्मूला पर वर्क करता है। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? क्या रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? क्या रासायनिक की बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो यह मुख्यतः बैटरी। बैटरी क्या करता है?
रासायनिक ऊर्जा पर ही कार्य करता है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा में चार्ज को स्टोर करता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर में कलियां पैदा होती है? तो किसमें होते हैं? यह मुख्यतः वायोफाइलम में होता है। किसमें होता है? वायोफाइलम में होता है। केला की बात करते हैं तो पका केला में, क्या पका केला की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है, ए पाया जाता है और B6 पाया जाता है। केले में इतने विटामिन पाया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखे गए है? तो संदीप दास द्वारा लिखी गई है, लिखा गया है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह मुख्यतः किसका किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या? नाइट्रोजन गैस। आप जैसे क्या चिप्स खाते हैं तो चिप्स के अंदर कौन सा भरा रहता है? तो वह मुख्यतः नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है, जो खाने वाले पदार्थ को खराब होने नहीं देता। क्लोरीन की बात करते हैं। क्या? क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की बात, आइए देखते हैं क्लोरीन ऑप्शन क्या करा। क्लोरीन की बात करते हैं तो ये एक रासायनिक क्या है? तत्व है। क्या है? रासायनिक तत्व है। ठीक, और यह एक जहरीला गैस है। क्या? जहरीला। क्या? जहरीला, जहरीला गैस है। इसका रंग की बात करते हैं इस गैस का तो पीला, क्या पीला और हरा रंग का होता है। क्या? हरा रंग का होता है। ठीक, आगे देखिए और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक मुख्यतः 8 होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यह सबसे हल्का गैस होता है। क्या? हल्का गैस होता है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि व्यवस्थित ऊर्जा वे प्रवृत्ति है जो उस स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? उसको हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की बात करते हैं तो यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्या? यह न्यूटन का क्या है? फर्स्ट लॉ है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेताकार बनकर इतिहास रचा। उनका खेल क्या है? तो इनका खेल मुख्यतः क्या था? भाला फेंक था, जिसको हम क्या कहते हैं? जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। क्या? जेवेलियन, क्या जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। क्या? थ्रो कहते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसमें मुख्यतः कितने होते हैं? 8 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है जब प्रकाश की एक किरण एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करते हैं तो यह किस दिशा में मुड़ता है? तो यह किस दिशा में मुड़ता है? तो यह मुख्यतः अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। क्या? अभिलंब से दूर तथा गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बढ़ाकर 6 हो जाता है तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो यह मुख्यतः कितना हो जाता है? 1000 गुना हो जाती है। वही अगर पीएच मान, क्या पीएच मान अगर कितना है? पीएच मान अगर 7 है तो यह क्या होगा? उदासीन है। 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल में आ जाएगा। क्या? अम्ल में आएगा। और 7 से अधिक है तो यह मुख्यतः क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। भारत में नेगेटिव समावेश, क्रेडिट इंक्लूजन व विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया?
तो यह मुख्यतः किसने किया है? तो एसबीआई ने किया। ठीक, आगे देखते हैं, बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता, क्या बहु विखंडन द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको मुख्यतः हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि रासायनिक गुणों में मिडलीफ के कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो यह मुख्यतः हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। ठीक, आगे देखते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं। किसके? सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की बात करते हैं तो इसे चाकू से, क्या चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो होता है वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस भारतीय राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, जिनके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ में उन्होंने विलय कर दिया था? तो यह मुख्यतः प्रजा राज्यम पार्टी, क्या प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना किया था तेलुगु फिल्म चिरंजीवी ने। ठीक, आगे देखते हैं, ओजोन क्या है? ओजोन एक क्या ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो मुख्यतः 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन परत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं, प्रश्न को। ठीक, आगे देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो मुख्यतः 16, क्या 16 सितंबर को, सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, ओजोन परत की बात करते हैं, मुख्यतः कौन सा परत में पाया जाता है? तो यह मुख्यतः समताप, क्या समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, ओजोन परत कौन सा किरणें को अवशोषित कर लेता है? तो परावैंगनी किरणें को, क्या परावैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेता है, जिसे कैंसर से बचाता है ओजोन परत। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है तो संभावित भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? तो प्रतिरोध का यूनिट क्या हो जाता है? प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। वही पूछ देगा प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो इसका यूनिट ओम और मीटर्स हो जाएगा। क्या ओम मीटर हो जाता है। ठीक, विभवांतर की यूनिट की बात पूछ दे तो विभवांतर का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या रहा है, यदि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजन गेंद की गतिज ऊर्जा है तो इसका कितना होगा? तो 4 जूल होगा। निकाल लीजिएगा। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।